हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम बैक टू सीमास एकेडमी यूट्यूब चैनल। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 थियरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, द नेक्स्ट पार्ट दैट इज पार्ट 4। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिफरेंस कर्व और मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। क्या होती है ये मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस? Consumers' preferences are assumed to be such that between any two bundles x1, x2 and y1, y2, if x1, x2 has more of at least one good and no less of other good compared to y1, y2, then consumer prefers x1, x2 to y1, y2. Such kind of preferences are called as monotonic preferences. अभी ये स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा अटपटा आपको लग सकता है, क्योंकि देर आर टर्म्स लाइक x1, x2, y1, y2. सो अक्सर स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन आ जाती है कि ये x1, x2, y1, y2 ये सारी चीजें है क्या आखिर। क्योंकि जब भी हम इकोनॉमिक्स की कोई लॉ या डेफिनेशन पढ़ते हैं, वी ऑलवेज सी दीज टर्म्स, वेरिएबल्स के साथ ही पढ़ते हैं। x1, x2, y1 ये सारी वेरिएबल्स आपके हर एक लॉ या डेफिनेशन में दिख जाएंगी। नाउ टेलिंग यू व्हाट एग्जैक्टली इज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। एक उदाहरण के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अज्यूम कीजिए कि आपके पास दो बंडल ऑफ गुड्स है, ठीक है। दो बंडल यू समझ सकते हैं कि दो हैम्पर है, ठीक है। हैम्पर ही समझ लेते हैं फिलहाल के लिए। तो दो हैम्पर है। ये पहला वाला हैम्पर है जिसमें आपको मिलता है एक हैंड वॉश प्लस एक हेड एंड शोल्डर्स का शैम्पू और एक यार्डले का सोप। तो ये हुआ आपका पहला हैम्पर, यानी कि पहला बंडल, जिस बंडल को हम नाम देंगे x1, x2 का। क्लियर है? ठीक है। अभी दूसरा बंडल हम देखेंगे। तो दूसरा बंडल में आपको मिल रहा है सिर्फ एक हैंड वॉश और एक हेड एंड शोल्डर का शैम्पू। ये हुआ आपका दूसरा हैम्पर और ये रहा आपका पहला हैम्पर। सो ये दूसरे बंडल को हम नाम देंगे y1, y2 का। सो ये है आपका दूसरा बंडल। नाउ एज्यूम कीजिए कि इन दोनों बंडल्स के प्राइस 100 रुपीज है और आपकी बजट में भी आ रहा है। आपके पॉकेट में फिलहाल 100 रुपीज है और आप ये चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं। एज अ रैशनल कंज्यूमर आप मुझे थिंक करके बताएंगे कि इन दो बंडल्स में से आप कौन सा बंडल चूज करना पसंद करेंगे। Which one will you give preference to? So this is bundle 1 and bundle 2. Here there are 3 products, here there are 2 products, both of them having the same price. दोनों की प्राइस एक ही है। तो आप कौन सी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, कौन सी चीज खरीदेंगे? डेफिनेटली आप कहेंगे कि हम तो यही खरीदेंगे, पहला वाला बंडल ही खरीदेंगे। क्यों? जब 100 रुपए में 3 चीजें मिल रही है तो 100 रुपए में 2 चीजें क्यों खरीदेंगे, है ना। डेफिनेटली यू विल गो फॉर बंडल 1। तो यही कहता है आपका मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। देखिए हम क्या स्टेटमेंट क्या कहती है। कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस अज्यूम दैट बिटवीन एनी टू बंडल्स, ये दो बंडल्स है x1, x2, ये x1, x2 है और ये y1, y2 है। इफ x1 and x1, x2 has more of at least one good, यहाँ पे ज्यादा गुड आपको मिल रही है, मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड, कोई भी गुड की यहाँ पर कमी नहीं है, जबकि यहाँ पर सिर्फ 2 गुड मिल रही है। बट इन द बंडल 1 आपको 3 गुड मिल रहे हैं एक साथ। देन कंज्यूमर कौन सी चीज को प्रेफर करता है? आप प्रेफर करेंगे x1, x2 को to y1, y2। दैट मीन्स अपॉन y1, y2 यू विल प्रेफर दिस वन। ऐसे प्रेफरेंसेस को हम क्या कहेंगे? मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का नाम दिया जाएगा। ओके, सो दिस इज व्हाट योर मोनोटोनिक प्रेफरेंस। तो चलिए चलते हैं इंडिफरेंस कर्व की तरफ। क्या होते हैं ये इंडिफरेंस कर्व? The consumer is said to be indifferent on different bundles because each point of bundles gives consumer equal utility. Such curve joining all points representing bundles among which the consumer is indifferent is called as indifference curve.
तो इसे समझते हैं एक ग्राफ से। तो यहाँ पर एक ग्राफ डिस्प्ले कर रही हूं मैं। इस ग्राफ में जो पॉइंट्स मैंने मार्क करे हुए हैं ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के शेड्यूल से ही है, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। सो देयर वाज अ वीडियो ऑन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको ज्यादा बनानास कंज्यूम करने हैं तो आपको मैंगोज के कंजम्पशन को कम करना होगा। यू हैव टू कंज्यूम मोर ऑफ bananas. If you have to consume more of bananas, you have to reduce the consumption of mangoes, and the amount that you are foregoing, that is your marginal rate of substitution. सो उसी शेड्यूल को एक ग्राफ में पॉइंट आउट प्लॉट किया है मैंने। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, अगर एक बनाना कंज्यूम होती है तो इसका मतलब ये है कि आप 15 मैंगोज कंज्यूम कर सकते हो। तो ये रहा आपका फर्स्ट कॉम्बिनेशन, 15 मैंगोज एंड 1 बनाना। सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या है? अगर आप बनानास के कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हो, इफ यू आर कंज्यूमिंग 2 बनानास, इसका मतलब ये है कि आपको मैंगोज के कंजम्पशन को रिड्यूस करना पड़ेगा टू एटलीस्ट 12। सो दिस इज योर सेकेंड पॉसिबल कॉम्बिनेशन बी, 12 मैंगोज एंड 2 बनानास। थर्ड कॉम्बिनेशन जो कि है सी, इसमें बताया जा रहा है कि अगर आप 3 बनानास कंज्यूम करते हो तो आपको मैंगोज की कंजम्पशन को 10 तक ले जाना पड़ेगा, मतलब और 2 मैंगोज को आपको फॉरगो करनी पड़ेगी। लास्ट कॉम्बिनेशन है डी, जिसमें कहा है कि अगर आप 4 बनानास कंज्यूम करते हो तो आप सिर्फ 9 मैंगोज कंज्यूम कर पाएंगे। तो इंडिफरेंस कर्व हमें क्या बता रहा है? इंडिफरेंस कर्व कहता है कि आपका पॉसिबल कॉम्बिनेशन कोई भी हो, ए बी सी डी, 15 मैंगोज एंड 1 बनाना और 12 मैंगोज एंड 2 बनानास, 10 मैंगोज एंड 3 बनानास और 9 मैंगोज and 4 bananas, whatever is the possible combination, but every bundle, हर एक बंडल मतलब हर एक कॉम्बिनेशन कंज्यूमर को इक्वल यूटिलिटी मतलब समान संतुष्टि देने वाला है। So the consumer is going to get the same level of utility from all this possible combinations. इसी को कहा गया है indifference कर्व। indifferent का मतलब ही ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 15 मैंगोज और 1 बनाना कंज्यूम करूं या फिर 12 मैंगोज और 2 बनानास कंज्यूम करूं एंड द लाइक, क्योंकि मेरा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है इन सारे बंडल्स की कंजम्पशन से मुझे जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो सेम रहने वाला है, इक्वल रहने वाला है। दैट इज व्हाई द नेम इंडिफरेंस, बिकॉज द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट टू दिस डिफरेंट बंडल्स। आई होप इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्लियर है। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द प्रॉपर्टीज और फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। हाँ जी, तो पहला फीचर आपके इंडिफरेंस कर्व का यही है कि इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो ये होता है आपके इंडिफरेंस कर्व का शेप यानी आकार फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ऐसा क्यों है? अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसा क्यों है, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही हूँ। जैसे जैसे हम बनानास की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते जा रहे हैं, हम मैंगोज की क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो आपने देखा प्रीवियस ग्राफ में क्या हुआ, जैसे कि बनाना की क्वांटिटीज को इंक्रीज करते गए, मैंगोज की कंजप्शन को हमें कम करना पड़ा। तो अगर आप उसे एक ग्राफ में प्लॉट करते हो तो डेफिनेटली आपका कर्व इसी तरह का, कुछ इसी तरह का बन जाएगा, जो कि स्लोपिंग डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है। अगर रीजन पूछा जाए तो रीजन यही है, to consume one additional commodity we have to forgo the consumption of another commodity. That is why indifference curve slopes downwards from left to right. अगर ये केस नहीं होता, अगर बनाना ज्यादा कंज्यूम करने के साथ साथ हम मैंगोज के कंजम्पशन भी बढ़ा रहे होते तो आपका इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरह दिखता। लेकिन दिस इज नॉट द राइट शेप, दिस इज नॉट द राइट मीनिंग ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब ही ये है कि आप एक कमोडिटी ज्यादा कंज्यूम करने की वजह से दूसरी कमोडिटी की कंजम्पशन कम कर देते हैं, इसीलिए
इसका नाम भी इंडिफरेंस है क्योंकि जो यूटिलिटी मिलने वाली है वो भी सेम रहती है और इसी वजह से आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है एंड इट स्लोप्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आई होप द प्रॉपर्टी इज क्लियर। डायग्राम अच्छे से याद रख लीजिएगा एग्जाम के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऑल राइट, तो दूसरी फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व ये है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो अगर आप ये टेबल देखेंगे जिसमें 3 कॉम्बिनेशंस बताए गए हैं, क्वांटिटीज ऑफ बनाना 1, 2, 3, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज हमने कांस्टेंट रखे हुए हैं 10, व्हिच मींस इफ दिस इज द केस, अगर केस ये है कि मुझे बनाना की क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ मैंगोज की क्वांटिटी को फॉरगो करना ना पड़े, तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा। 3 इंडिफरेंस कर्व को हमने मार्क करे हुए हैं। सो द फर्स्ट इंडिफरेंस कर्व दैट इज 1 banana and 10 quantity of mangoes, it's here, that is giving me this much utility. And then second combination जो है वो definitely पिछले वाले कॉम्बिनेशन से ज्यादा लेवल पे है। जो सेकेंड कॉम्बिनेशन से जो मुझे यूटिलिटी मिलने वाली है वो पहले वाली कॉम्बिनेशन से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बनाना की क्वांटिटी तो इंक्रीज करी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ है कि मुझे मैंगोज के कंजम्पशन को डिक्रीज करना पड़ा। आई हैव नॉट डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ मैंगोज, मुझे उतने ही मैंगोज मिल रहे हैं, लेकिन मैं एक एडिशनल क्वांटिटी ऑफ बनाना भी कंज्यूम कर सकती हूँ। ऐसे केस में डेफिनेटली मेरा इंडिफरेंस कर्व जो हायर लेवल पे है, मतलब जो टॉप मोस्ट लेवल पे जो आपको इंडिफरेंस कर्व दिखेगा वो सबसे ज्यादा यूटिलिटी कंज्यूमर को दे रहा होगा। सो इन दिस केस कॉम्बिनेशन सी, दैट इज आई कैन कंज्यूम 3 bananas and yet consume 10 quantities of mangoes. So this indifference curve gives me higher level of satisfaction or utility as compared to A and B. रीजन यही है क्योंकि मुझे बनानास की क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ ही मैंगोज की क्वांटिटी को रिड्यूस करने की जरूरत नहीं पड़ी है। तो डेफिनेटली जो ये थर्ड कॉम्बिनेशन है जहां पर मैं 3 बनानास और 10 मैंगोज को साथ में कंज्यूम कर सकती हूँ, दैट गिव्स मी हायर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी और ग्रेटर लेवल ऑफ यूटिलिटी। तो ये रहा आपका सेकेंड फीचर ऑफ इंडिफरेंस कर्व। Now, the third feature of indifference curve tells us that two indifference curves never intersect each other. यानी कि दो indifference curve जो है एक दूसरे को कट या फिर इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। चलो अगर मान भी लेते हैं कि दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो देखेंगे कि सिनेरियो कैसा होगा, क्या ये अप्रोप्रिएट है। सो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका ग्राफ अगर दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो। हालांकि ये बात नहीं है, दिस इज अ रॉन्ग ग्राफ, ऐसा हो नहीं सकता, ये प्रॉपर्टी नहीं है, इंटरसेक्ट तो नहीं करने चाहिए, लेकिन आपको समझाने के लिए ये ग्राफ यहाँ पे डिस्प्ले की गई हुई है। तो दो अजम्पशंस को हम मान के चल रहे हैं। पहला अजम्पशन तो हमें पता है कि दोनों जो पॉसिबिलिटीज होती है, जो बंडल्स होते हैं, उसमें जो हमें यूटिलिटी मिलने वाली है दैट इज गोइंग टू रिमेन सेम। सो द अमाउंट ऑफ यूटिलिटी वी आर गोइंग टू डिराइव फ्रॉम टू कॉम्बिनेशन इज गोइंग टू रिमेन द सेम अंडर इंडिफरेंस कर्व। तो ये तो हमें बेसिक से, शुरुआत से ये चीज हमें पता है। दूसरी बात हमने सेकेंड प्रॉपर्टी में जो पढ़ी है वो ये है कि हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ यूटिलिटी। मतलब जितना ज्यादा हायर पोजीशन पे इंडिफरेंस कर्व है उसकी उतनी ज्यादा यूटिलिटी होती है। तो इंडिफरेंस कर्व तो ऐसे ही दिखाया जा सकता है, ये हमने दूसरी प्रॉपर्टी में पढ़ लिया। खैर, अब इस ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो अगर इस ग्राफ में आप देखेंगे तो पहला जो इंडिफरेंस कर्व है जो कि शुरू हो रहा है इधर से, ठीक है, तो यहां पर इंडिफरेंस कर्व दिखा रहा है कि इसकी जो यूटिलिटी है दूसरे वाले इंडिफरेंस कर्व मतलब IC2 से कम है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमने दूसरी प्रॉपर्टी में पढ़ा हुआ है, हायर द इंडिफरेंस कर्व हायर इज द लेवल ऑफ यूटिलिटी। इसका मतलब इंडिफरेंस कर्व 1 की यूटिलिटी जो है इस पॉइंट तक, मतलब इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वहां तक कम दिखाई दे रही है। उसके बाद क्या होता है, इंटरसेक्शन के बाद सडनली ये
IC कर्व 2 को सरपास करता हुआ जा रहा है और इसके बाद जो है इंडिफरेंस कर्व का यूटिलिटी हायर दिखाया जा रहा है। तो एट अ पॉइंट till ये this was having less amount of utility and after intersection it is having greater amount of utility, मतलब ये IC2 को सरपास करके जा रहा है तो डेफिनेटली इट मीन्स इट इज हैविंग ग्रेटर अमाउंट ऑफ यूटिलिटी। तो ये तो केस नहीं हो सकता क्योंकि ऑलरेडी सेकेंड प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा हुआ है कि इंडिफरेंस कर्व ऐसे ही होना है, हायर द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व हायर is going to be the level of utility। तो ऐसा नहीं हो सकता कि up to one point it is having lower level of utility और suddenly इसका utility दूसरे इंडिफरेंस कर्व को क्रॉस करके जाएगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। सो उस अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि टू इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर एक और एंगल से देख लेते हैं, विल सी इट अंडर वन मोर एंगल। मैंने कहा था कि जो दो कॉम्बिनेशंस है उस कॉम्बिनेशन से हमें जो यूटिलिटी डिराइव होने वाली है वो सेम रहने वाला है, करेक्ट। तो ये इसी का मतलब है इंडिफरेंट। तो अगर उस एंगल से अगर आप देखेंगे तो ये रहा आपका इंडिफरेंस कर्व। जस्ट अ सेकेंड, मैं इरेज कर लेती हूँ। ओके, ऑलराइट। नाउ देखिए, अगर आप लेवल ऑफ यूटिलिटी भी मेजर करना चाहते हो तो ये जो पॉइंट ये है इसकी वैल्यू अगर आप निकालेंगे, अगर आप नोटबुक में इसे कर रहे हो तो प्लीज सेंटीमीटर्स में इसका मेजरमेंट कर ले और लिख ले इसका मेजरमेंट कितना हो जाएगा और फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट कितना हो जाएगा। प्लीज एड इट एंड ट्राई टू फाइंड आउट द टोटल एरिया। टोटल एरिया को मेजर कर ले। हालांकि इतनी डीपर अंडरस्टैंडिंग +2 लेवल के लिए बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी जो लोग जानना चाहते हैं उन लोगों के लिए बता रही हूं मैं। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है जो कि ये के बाद आता है B, ये रहा हमारा दूसरा कॉम्बिनेशन। तो इसकी एरिया बनती है ये। तो अगर ये दो एरिया, मतलब ये एरिया और ये एरिया का आप मेजरमेंट आप विद द हेल्प ऑफ स्केल निकालेंगे अपने नोटबुक पे, तो एरिया इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू रिमेन द सेम। मतलब जो यूटिलिटी मुझे इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली है और इस कॉम्बिनेशन से मिलने वाली है वो डिफरेंट है, जो भी हमारे इंडिफरेंस कर्व के थ्योरी या फिर एनालिसिस के हिसाब से गलत है। इंडिफरेंस कर्व यही कहता है कि दोनों कॉम्बिनेशन से जो हमें यूटिलिटी मिलने वाली है वो सेम रहने वाली है, लेकिन अगर इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट करते हैं तो मीनिंग ये निकल के आता है कि दो कॉम्बिनेशंस जो है उसमें जो लेवल ऑफ यूटिलिटी मिलने वाली है वो भी अलग अलग होते हैं, which is incorrect in the context of indifference curves. So that is why we can tell that two indifference curves never intersect each other. I hope आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट से क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में लेट मी नो कि कौन सी कॉन्सेप्ट ऐसी है जिसकी क्लैरिफिकेशन आप चाहते हैं। We'll try to make a better video for you in the coming future. तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अभी रह गया है जो कि है इंडिफरेंस मैप। तो चलिए देख लेते हैं ये इंडिफरेंस मैप होते क्या है। तो इंडिफरेंस मैप इज अ फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो जहां तक हम फैमिली के बारे में जानते हैं, वी नो दैट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, ग्रैंड पेरेंट्स सभी लोग जो इकट्ठे रहते हैं तो उसको कहा जाएगा फैमिली। सो दैट इज कॉल्ड एज अ फैमिली, है ना। तो इंडिफरेंस कर्व्स की जो फैमिली है उसे हम इंडिफरेंस मैप कहेंगे। तो इंडिफरेंस कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 2, 3, 4 जितने भी सारे इंडिफरेंस कर्व्स है, अगर उसे हम एक ग्राफ में प्लॉट कर रहे हैं तो उसे कलेक्टिवली कहा जाएगा इंडिफरेंस मैप। तो यही है इंडिफरेंस मैप के बारे में। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है इन इंडिफरेंस कर्व प्रॉपर्टी नंबर 2, जो ये कहता है कि हायर इज द लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब जो हायर पोजीशन पे इंडिफरेंस कर्व है वो हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी देती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो ये कर्व है, ये कर्व हमें सबसे ज्यादा यूटिलिटी देगी बिकॉज इट इज पोजीशन्ड एट अ हायर लेवल। So higher indifference curve are preferred by the consumer to the bundles on lower indifference curve क्योंकि उसमें यूटिलिटी हमें ज्यादा मिलती है। तो इंडिफरेंस मैप के लिए इतना ही है।
कि जो फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उसे हम इंडिफरेंस मैप कहते हैं। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर +2 लेवल। बाकी आप इंडिफरेंस कर्व्स पर ज्यादा फोकस करिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व है उस पर भी ज्यादा फोकस करिएगा। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। तो जिन्होंने हमें ये सजेशन दिया है कि हिंदी में भी वीडियो बनाए, उनका नाम सैमुअल पाइक 317 है, if I have pronounced it rightly. So thank you so much, Samuel, for giving this valuable suggestion. I hope you liked the video, and if you want me to come up with such more videos on Hindi, please do comment, like, share and subscribe to the channel. Thank you so much for watching the video. See you in the next video. Take care. Bye. Namaste.